अगर मैं लंगड़ा हो गया तो शायद उसके बाद जाकर के ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मैं आईपीएल खेलना छोड़ दूंगा। खैर एग्जैक्ट लाइन ये थी कि मैं आईपीएल खेलना तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने पैरों पर चल रहा हूं। ये बात कही है ग्लेन मैक्सवेल ने। जी हाँ, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जब ये बात कहता है और आईपीएल को इतनी प्रेफरेंस देता है कि आईपीएल मेरा सबसे लास्ट टूर्नामेंट होगा, जो भी मैं जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, जितनी भी जान बाकी होगी, अगर मैं चल फिर रहा हूंगा तब तक मैं आईपीएल खेलूंगा। ये बात ग्लेन मैक्सवेल ने कही है। ये बात कोई भारतीय कहता तो शायद आप कहते हैं कि पैसों के लिए बात कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर जा रहा है, और इस तरह की बातें अक्सर हम देखते हैं कि फॉर मनी एंड फॉर नेशन, अलग तरह की बातें चलती हैं। लेकिन जब ये बात कोई विदेशी खिलाड़ी, कोई ऐसा खिलाड़ी जो एक फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ है, महज 2 महीने के लिए आता है, यहाँ खेलता है, खेल करके वापस जाता है, लेकिन वो फ्रेंचाइज कौन सी है? बहुत सारी बातें इस बारे में ध्यान देने के लिए, क्योंकि फ्रेंचाइज है आरसीबी और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो फ्रेंचाइज है ना, ये एक इमोशंस है, और ये इमोशन हर खिलाड़ी की तरफ से और उनके साथ साथ हर फैन की तरफ से निकल कर आता है। आईपीएल जैसे जैसे नजदीक आएगा आप देखेंगे कि अगर इमोशंस हैं तो आरसीबी है, और अगर फैंस हैं तो आरसीबी है। मतलब इस तरह की ढेरों बात आप आरसीबी से लिंक होते हुए देखेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसी बात एबी डिविलियर्स ने भी कही थी। खैर, आपको पहले ग्लेन मैक्सवेल के बारे में पूरी कहानी बताते हैं, फिर एबी डिविलियर्स का वो दिल छूने वाला बयान भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा कि जिस तरह से मेरी पूरी लाइफ, जिस तरह से आईपीएल ने चेंज करी, आईपीएल में आने के बाद जो आपको मौका मिलता है, जो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उठते हो बैठते हो, उन्होंने कहा कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी के साथ अगर आपको उठने बैठने का और ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता ये चीज। तो जब आप आईपीएल की बात करते हो तो इससे बेहतर टूर्नामेंट मेरे हिसाब से है। जब तक मैं खेल रहा हूं, जब तक मेरे पास पॉसिबल है, तो इसको तो मैं खेलता ही रहूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि और भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और भी जो मेरे साथी हैं वो भी आए, वो भी लगातार खेलें। और इस मोमेंट पर ये जरूरी भी है, क्योंकि जब आप वेस्ट इंडीज जाओगे तो आपको मोरलेस कुछ ऐसी ही पिचेस मिलेगी। वो वेस्ट इंडीज से टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि जब वहां जाओगे तो आपको कुछ ऐसी ही पिच मिलेगी, थोड़ी ज्यादा ड्राई होगी, लेकिन अगर आप यहां करके खेलोगे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार भी हो जाओगे। तो ग्लेन मैक्सवेल का अगर आप देखें सीजन आईपीएल में कैसा रहा है, तो उनका काम वही रहता है कि लास्ट में आना और जितनी कम बॉल में जितने ज्यादा रन बना सकते हैं। अगर मैं आपको अभी इस बारे में बताऊं, इस साल जो आईपीएल हुआ था उसमें तो 180 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट था, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। 400 से ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने। 2021 की बात करूं तो 500 से ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने। तो आईपीएल में भी लगातार वो आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं, और आरसीबी के साथ विराट कोहली के साथ, एबी डिविलियर्स के साथ, और हाल ही में फाफ डुप्लेसी के साथ, इन सब के साथ जब आकर के वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है, टॉप बैटिंग ऑर्डर है, वो काफी ज्यादा स्टेबल दिखता है। और वो स्टेबिलिटी जो खिलाड़ी की तरफ से आती है, उनमें वो जो इमोशंस आता है, वो इन खिलाड़ियों की तरफ से हमें लगातार दिख रहा है। अब बात करता हूं एबी डिविलियर्स के बारे में। एबी डिविलियर्स ने कहा था कि आरसीबी में आना मेरी लाइफ का सबसे बेहतर डिसीजन था और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उन्होंने कहा कि इससे पहले ही मैंने फ्रेंचाइजीज में खेला है। उन्होंने दिल्ली से खेला था, आपको बता दूं, दिल्ली डेयरडेविल्स से खेला था उन्होंने कहा कि पहले ही मैंने खेला है, लेकिन जब ऑक्शन हुआ, जब मैं यहां शिफ्ट हुआ, तो जैसे ही मैं पहली बार अंदर आया तो मैंने कहा ये मेरी वाइब है, ये चाहिए मुझे। और जिस तरह से आगे बढ़ता गया, मेरी दोस्ती हुई विराट कोहली से, बहुत सी दोस्ती हो गई, और आज ऐसा मोमेंट है कि मैं विराट से ना चाहते हुए भी टच में रह पाता हूं। मतलब अगर हम बात नहीं भी कर रहे हैं, हम नहीं भी मिल रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसा होता है कि ऑल आउट ऑफ नोवेयर मैं विराट से बात करता ही रहता हूं, चाहे आप टेक्स्ट पर बात करो या हम रैंडमली कहीं मिल जाते हैं, कोई टूर्नामेंट होता है। और विराट वैसे भी हर वक्त टीवी पर रहते हैं, तो उनके बारे काफी अपडेटेड रहता हूं, और उनसे हमेशा, चाहूं या ना चाहूं, उनसे बात मेरी होती रहती है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी से बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखता है, लेकिन फिर भी विराट कोहली से बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट बन चुका है। तो ये सारी चीज दिखाती है कि माना इस बात को कि आरसीबी ने ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन आरसीबी ने जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, चाहे वो फैंस के अंदर हो या फिर वो टीम के अंदर हो, कहते हैं कि वंस एन आरसीबीएन ऑलवेज एन आरसीबीएन, और ये बात खुद विराट कोहली पर भी लागू होती है, और ये बात आरसीबी के सारे फैंस पर भी लागू होती है, जो दिखाता है कि आरसीबी का सिर्फ इन हाउस इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि उनसे जो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा है। और अगर टीम हार भी जाती है फिर भी वो सपोर्ट लगातार करते रहते हैं। तो जाते जाते मेरा सवाल आपसे, क्या आप भी आरसीबीएन हैं?